दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। लायंस क्लब और लियो क्लब के संयुक्त विद्यमान द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी गई। मुदखेड़ शहर में स्थित सीआरपीएफ सीटीसी कैंप में नांदेड़ शहर में कार्यरत लायंस क्लब और लियो क्लब के संयुक्त तत्वाधान से सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधकर समाज में एक नई पहचान देने का कार्य किए जाने के शहर में चर्चा होती दिख रही है। मुदखेड़ शहर स्थित सीटीसी सीआरपीएफ कैंप के कमांडेंट लीलाधर महारानिया, उप कमांडेंट जैकी कुमार, उप कमांडेंट अमित शर्मा, सहायक कमांडेंट दीपक कुमार इस समय उपस्थित थे। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लॉयन अशोक कदम, रीजनल चेयरपर्सन लॉयन शिव प्रसाद सुराना, जोनल चेयरपर्सन लॉयन सुरभि महेश्वरी, सचिव लॉयन अभय महेश्वरी और क्लब के कई सीनियर मेंबर्स और लेडी लॉयंस मेंबर्स उपस्थित थे। मुदखेड़ से अब्दुल रज़ाक की विशेष रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित कमांडेंट लीलाधर जी, बाकी सभी पदाधिकारी, मेरे साथ पधारे हुए लायंस क्लब के मेरे साथी सदस्य, ब्रह्म कुमारी की बहनें, भाइयों और अपने कर्तव्य पर सदैव तत्पर रहने वाले मेरे जवान भाइयों, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं उन माताओं को जिन्होंने आपको जन्म दिया और इस भारत माँ की धरती पर आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ में ज्वाइन होने के लिए आपको प्रेरित किया। मैं आपकी मनोबल को और मनोशक्ति को भी नमन करता हूं। जब 18 से 20 वर्ष के आयु में कोई लड़का एक माँ बाप के पास में किसी गैजेट के लिए जिद करता होता है, तब आपने सीआरपीएफ जैसे इस संस्थान में ज्वाइन होकर अपने देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने का मानस रखा। तो नमन है आपके इस धैर्य को। सर, लॉयंस क्लब के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको सभी कुछ बता दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, बाहरी शत्रु जो होता है, देश के बाहर का शत्रु को बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहकर उसके साथ में फाइट करना आसान है। अपने हाथ में राइफल है, राइगन जो भी है, उसको अपन पूरा ऑर्डर है कि अपन किसी को कुछ भी करते मतलब दुश्मन को उड़ा सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि अपने ही देश में रहकर अपनों में से अपने के ऊपर हाथ उठाना बहुत मुश्किल होता है और यही कार्य आपको करना पड़ता है। सीआरपीएफ को हर बार कभी नक्सलाइट्स के खिलाफ खड़ा रहना है, कभी आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहना है, कभी तो अपने ही लोगों के साथ खड़ा रहकर अपनों ही लोगों की रक्षा करने का काम आपको मिलता है। सबसे पहले हमारे लीलाधर महाराज जी सर को मैं नमस्कार वेलकम करती हूँ। हमारे सभी जवानों को मैं वेलकम करती हूँ। हमारे लेडी लायंस फैमिली, ओम शांति की हमारी बहनें और सभी को मैं वेलकम करूँगी। इससे पहले साल मैं सीआरपीएफ कैंप में लायंस एंजल की तरफ से आई थी सर। तो उस समय हमारे सीआरपीएफ में पुरुषोत्तम जी राजकरकर सर थे। उनका संबंध मेरा साल भर तक है और वो हर फंक्शन, होली हो या दिवाली हो, उनका हमेशा मेरे पास में मैसेज आता है, हमेशा उनके सारे ब्लेसिंग्स आते हैं। और इस बार भी मैंने सीआरपीएफ कैंप में उनका स्पेशल मैसेज आया था कि आप मैडम आप मेरे को राखी भेजिए। उनका ट्रांसफ़र भोपाल में हुआ है, भोपाल में मैंने राखी भेजी है और उनके जो शब्द हैं कि आप दीदी बोले कहीं पे भी इंडिया में आप कहीं पे भी रहें, वहाँ मैं खड़ा हूँ। कहीं पे आपको मेरी ज़रूरत पड़े, कहीं पे भी, तो ऐसे वर्ड्स ऐसे हैं कि आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके वर्ड्स जो सुनती हूँ वो दिल से, मतलब बोलना भी नहीं हो रहा है मेरे से। तो ज़रूर जब भी मेरा भोपाल में अवसर ज़रूर मिलेगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलने जाऊँगी। और इस बार भी सीआरपीएफ में उनके ही थ्रू मेरे को लीलाधर जी महाराज जी के पास में मिलने की एंट्री मिली और उनसे परमिशन मिला और इस बार बहुत इजीली परमिशन मिल गया सर। और थैंक यू टू। और इस बार मैंने राखी, और पिछले साल में मैंने राखी लेडी वुमेन से बनवाई थी जो हैंडीकैप है, जो साइकिल से
राखी का ऑर्डर लेती है, प्लस हमको ही आके वो पूरी राखियाँ वगैरह लेकर आती है। और जैसे मैंने राखी बोला कि मैंने जवानों के लिए राखी लेकर जा रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को सैंपल कौन सा लिया, जवानों के लिए राखी लेना है तो उन्होंने तिरंगा का सैंपल बना के दिया। उन्होंने तिरंगा राखी बना के लेकर आए हमारे लिए। और वो इस तरह से हम लोग का लायंस का यही है कि हम किसी न किसी बहाने किसी की हेल्प करें। तो ये एक हमको हेल्प करने का मिला कि उनसे मैंने राखी बनवाई। आज उनकी जो मैंने 3,000 रुपये दिए, सिर्फ मात्र 3,000 रुपये, उनकी जो चेहरे की खुशी थी वो देखने लायक थी। तो मैं उनसे हर साल उनसे ये राखियाँ बनवाती हूँ और सभी से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, मेरे को चांस दिए और शुक्रिया। सम्मानीय श्री बी के पूजा दीदी और सभी ब्रह्मा कुमारी मुदखेड़, श्री डॉक्टर अशोक कदम प्रेसिडेंट लायंस क्लब, श्री शिव प्रसाद जी जोनल चेयरपर्सन लायंस क्लब, श्रीमती सुरभि माहेश्वरी जोनल चेयरपर्सन लायंस क्लब, पूर्व पत्रकार संघ श्री सुधांशु कांबले, पत्रकार भोकर मुदखेड़, सभी पत्रकार बंधु मुदखेड़, सभी भाई बहनों और सीटीसी के अधिकारी और मेरे जवानों, आप सबका इस राखी के पर्व पर मैं आपको इस सीटीसी मुदखेड़ में आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज शिक्षक दिवस भी है और इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक होता है वो माँ होती है। सबसे बड़ी जो सीढ़ी होती है माँ की होती है। शिक्षक का सबसे बड़ा स्थान माँ का होता है, उसके बाद पिता और फिर बाद में शिक्षक आते हैं। और शिक्षक सिर्फ वही नहीं है जो हमें शिक्षा देता है, शिक्षक हर वो साथी है जो हमें कोई ज्ञान देता है। शिक्षक हमारा वो सीनियर भी होता है, हमारा जूनियर भी होता है, वो हमें ज्ञान देता है। जब सीखने को मतलब सब शिक्षक होते हैं। तो इस अवसर पर आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सीटीसी मुदखेड़ आज बहुत धन्य हुआ कि आप सब यहाँ पर हमारे सामने यहाँ उपस्थित हुए हमारे पास, और इस रक्षाबंधन का त्योहार आपने हमारे साथ मनाया। और इस त्योहार ने और आपके यहाँ आने ने, सिर्फ आने मात्र से ही हम अपने परिवार को यहाँ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सभी यहाँ पर सब परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। हम अधिकतर यहाँ अकेले ही रहते हैं, हमारा परिवार हमारे घर में रहता है, तो हम यहाँ काम करते हैं। पर आपके यहाँ आने से लग रहा है कि हम पूरा परिवार यहाँ पर आए, हम अकेले नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जब 16 या 17 तारीख को आप आए थे हमारे पास और उसमें बात हो रही थी, इनको ये नहीं मालूम था कि मेरे से बात कर रहे हैं, किसी और का नाम लेके सोच रहे थे कि शायद वो थे, अब चले गए। बाद में मैंने फिर बोला कि एक राजस्थान के भी कोई थे, मैंने कहा हाँ थे, बताओ पता नहीं कौन है। बाद में बोला मैं ही हूँ जो आप इसका नाम ले रहे। अच्छा सर, आप ध्यान नहीं दिए तो अच्छा रहता। उस दिन फिर प्रोग्राम पहले तो हमने रक्षाबंधन का दिन ही रखा था, पर क्योंकि मुझे ड्यूटी में माउंट आबू जाना पड़ा था, इसके लिए मैं गया। तो मैंने बताया था कि आप पीछे से प्रोग्राम कर सकते हैं। और इन्होंने फिर राजगढ़कर साहब से भोपाल बात करी, तो उन्होंने इनको बोला कि नहीं, सर के आने के बाद 5 तारीख को करके, तब ये आज प्रोग्राम 5 तारीख को हुआ है, ये तो 4 को है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मेरे लिए इतना इंतजार किया और कि आप 5 तारीख तक हमारा इंतजार पर आ जा पाए। आप सब हमारे परिवार के हैं और हम आपके ही परिवार से हैं। हम किसी को अलग नहीं समझते, क्योंकि यदि हम अलग किसी को समझेंगे तो हम देश की रक्षा और अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम आप सबकी सेवा के लिए हमें एक मौका मिला है, और आप हमें जो सम्मान देते हैं और हमें जो आप मोटिवेशन प्रोत्साहन देते हैं, उनसे हमें ये हमारी ड्यूटी करने के लिए हमें और साहस मिलता है कि आप सबका ही शुभकामनाएं हैं कि जिससे हम अपनी ड्यूटियां बहुत ईमानदारी से और मेहनत के साथ पूरी कर पाते हैं। और इसका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि आज रक्षाबंधन है और हमने एक प्रोग्राम एक साथ मनाया है। ये हमारा एक पूरी जिंदगी भर का एक नाता है,
एक यादगार होती है जुड़ने की, और एक पूरी जिंदगी की यादगार रहती है, तो आप और हमें रहेगी। और हम इस मौके पर आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सीटीसी परिवार हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको मौका मिले कि चलो मुदखेड़ जाना है, आप मुझे कॉल करिए, मुझे खुशी होगी आपके साथ मिल करके और आप बैठते होंगे। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। आप सभी के लिए मैं बोला बहुत बहुत शुक्रिया फिर देता हूं, और साथ ही आप सबको दोबारा से रक्षाबंधन की और एक शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने हमें जो सम्मान दिया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने कीमती समय निकाल करके आप सब हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।